सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शाश्वतपती शरवण भगवान महावीर विद्यानायकडे मेरा विनम्र नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुब्रत मुनि जी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य मुनि जी महाराज के चरण सरोवरों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, पर्युषण परंपरा आज मंगल में तीसरा दिन हमारे समक्ष प्रारंभ हो रहा है। सुन रहे हैं आप श्री अंतर्गत शास्त्र की वाचना। हम शास्त्र प्रारंभ करें इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। तीसरा पर्युषण, तीसरा पर्युषण आया मन भावन, आया मन भावन
बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आज श्री अंतर्गत शास्त्र की वाचना बड़े ही श्रद्धा भक्ति भावना के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज के पाठ में हम ऐसे दिव्य महापुरुष का आह्वान करेंगे जो सदियों सदियों तक जिनका नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा। जैन धर्म का बच्चा बच्चा ये नाम सुनकर के फूला नहीं समाता। उनका नाम आते ही हमारी रगों में खून का नया संचार होने लगता है। इस नाम में ऐसा जादू है, ऐसी शक्ति है कि मुर्दा शरीरों में भी जान आ जाती है। तो इस प्रकार से कल आपने श्रवण किया था कि वो देवी माता जिसने कितने पुत्रों को जन्म दिया, 7 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन कृष्ण वासुदेव जब उन्हें वंदना नमस्कार करने आए तो वो देवी माता कहने लगी कि तुम्हें 6 महीने के बाद बंधन करने के लिए आते हो। अरे मैंने जो किसी भी बच्चे का बालपन नहीं देखा, वो माताएं धन्य है, वो माताएं पुण्यशाली है जिन्होंने अपने गोद में बच्चे को खिलाया। तो कृष्ण वासुदेव ने कहा था कि माता तुम उदास मत हो, मैं कुछ ऐसा प्रयत्न करूंगा, ऐसा यत्न करूंगा कि मेरा सहोदर लघु भ्राता पैदा हो। तो इस प्रकार से कल आपने यहाँ तक वर्णन सुना था। तो आगे मूल वाचना किस प्रकार से आ रही है, सभी श्रद्धापूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। हाथ जोड़ लें, जिन्होंने सिर नहीं ढका हुआ है वो अपने सिर पर रुमाल आदि ढक दें। करके कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे माता अब तुम आर्थ ध्यान मत करो, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। ऐसा कहकर के अभिलाषित प्रिय और मधुर वचनों से माता को विश्वास और धैर्य बनाया। इसके बाद वे वहां से निकलकर कृष्ण वासुदेव कौशलशाला में आए और जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्टम भक्त स्वीकार करके अपने मित्र देव की आराधना की थी, उसी प्रकार से कृष्ण वासुदेव भी अष्टम भक्त करके हरणकेश देव की आराधना करने लगे। आराधना से कृष्ण हरणकेश देव वहां पर उपस्थित हुआ और कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार से कहने लगा कि हे देवानुप्रिय, आपने मेरा स्मरण क्यों किया है? मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है? तब कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर उस देव से ऐसा कहा, हे देवानुप्रिय, मेरा एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, यही मेरी इच्छा है। तेन से हरिमृगवसी देवे कर्णं वासुदेवं
एवं व्यासी होई नम देवानुप्रिया तब देव लोय जुए सोहरे कनी ऐसे भावे सेनम मुख बार भावे जोवन गमनु पते अरहो रखने मिसंति मुंडे जा पवे सही कहन वासुदेवं गोचम पितंसिमपि एवं वै वैता जामे विसम काम हुए तामे विसम पड़ गए। इसके बाद शरण ऋषि देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार से कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव वहां की आयु पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघु भ्राता होकर के जन्म लेगा और बाल्यावस्था बीतकर युवा अवस्था प्राप्त होते ही भगवान अष्टमी के पास मुंडित होकर के दीक्षा देगा। हरिवंशी देव ने कृष्ण वासुदेव से 2-3 बार इसी प्रकार से कहा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। सेनक से कन्ने वासुदेवे कौशशाला पड़ी निकमिता जने देवी देवी के देव उवा पछी उवा चिता देवी देवी पाई गणन करे कृता एवं व्यासी हो ये नमो मम सोरे कन्ने से भौते कटु देवयम देवी मिथानिम जा वसा सही असा सिता जामे विसम का हुए जामे विसम पड़ी गई। इसके बाद कृष्ण वासुदेव कौशलशाला से निकलकर देवकी देवी के पास आए और चरण वंदन किया। देवकी देवी से इस प्रकार से कहा, हे माता, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा, आप चिंता मत करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार से इस मनोहर मनानुकूल वचनों से माता को संतुष्ट कर वे अपने स्थान पर चले। देवी देवी अन्य के आई तंसिंग तारिक लंसी जाओ सिंह सुने पासिता लंग पड़ी बुद्धा जाओ हाथ तुठिया गब्बम सुहम सुहेनम परिवरी। कलांतर में देवकी देवी सुप्त शैया पर सोई हुई थी, तब उसने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न के बाद जागृत होकर के पति से स्वप्न का वृत्तांत कहा। अपने मनोरथ की पूर्णता को निश्चित समझकर देवकी का मन हर्ष हो गया। वे सुख पूर्वक गर्भ का पालन करने लगे। तेनम देवी देवी नवनम आसनम जा सुमनार बंधु जीवे लखा रस सरस कली जातक तरुण दिवारस कभम सबन कंठम सुकुमारम जा सुरूपम गया कालु समानम दारिम प्याया जमनम जहां महे कुमारे जा जमानम अहम इमे दारे गए कालु समाने जम हो नम अहम अये सितारे से नाम देते हुए कुमारे दैनिक तेजा सदा दसमा बीरो नाम करेंगे कुमारे तीन शेषम जहां मेरे जा कलम भोग मथे जाए जावी होता। 9 महीने 7.5 दिन बीतने पर देवकी ने जया कुसुम बंधक पुष्प द्राक्षा रस पारिजात तथा उदय होते हुए सूर्य के समान प्रभा वाले सभी के नयन को सुख देने वाले अत्यंत कोमल यावत स्वरूप एवं गठ हाथी के तालु के समान सुकोमल बालक को जन्म दिया। जिस प्रकार में कुमार के जन्म के समय उनके माता पिता ने महोत्सव किया, उसी प्रकार देवकी और वासुदेव ने जन्म महोत्सव किया। उन्होंने विचार किया कि ये बालक गज के तालु के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम गज सुकुमार रखा जाए। क्या नाम रखा भाइयों? गज सुकुमार रखा। ऐसा विचार कर माता पिता ने उस बालक का नाम गज कुमार रखा। गज कुमार का बाल्यकाल से लेकर यौवन तक का वृत्तांत मेघ कुमार के समान समझ लेना चाहिए। तथनम बाण गई सोमने नाम महाने करी बसैया दे रिउदे जाव सुप्री नीति जावी होता तथनम सोमने से महाना से सोम श्री नाम महाने होता सुकुमारा तथनम सोमने से महाना से भुवा भुवा सोम श्री महाने अतिया सोमा नाम दारिया होता सुकुमार जा स्वरूपा रूपे नम जाव ला वन्ने नम उकिथा उकिथ शरीरा जावी होता। उस द्वारका नगरी में सोमेल नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वे धन धने आदि से समृद्ध था और हित वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद इन चारों वेदों का संभव ज्ञाता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्री था। वे अत्यंत सुकुमार एवं सुरूपा थी। सोमेल ब्राह्मण की पुत्री एवं सोमश्री ब्राह्मणी की अनुजान
सोमा नाम की कन्या। तेनक सा सोमा दारिया ने किया नहाया जान की खुशिया बहु ही खुजा ही जाओ करी पिता तेरा गिया बड़ी हिकमी तेने राय मगे तेने उगा बचेगा पिता राय मगरसी कनक सिंधु सेना कील मानी चिट्ठई। एक दिन सोमा बालिका स्नान आदि करके तथा वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर के अनेक पूजा दासियों से तथा अन्य दूसरे दासियों से घिरी हुई अपने घर से निकलकर राजमार्ग पर आई और वहां सोने की गेंद से खेलने लगी। तेनक सम्मेलन आहार करने की समूह तटे परीक्षा निकला। तेनक से कन्या वासुदेव इनसे कहाए रजत समाने नहाए जात से देश कुमारे नाम सद्धि महत्ति छंद वर्ग संतरोट माला मन दामे नाम छत्ते नाम खरित माने नाम से बच माने उदुम माने बात ने मच्छम मचेन आरो अर्थ ने मिस काय बंदे निगित समाने सोमं दारी का सही पसिता समाय दारिया रूपेन ये जा बिरुए। उस काल उस समय में भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी में पधारे कशिदा धर्म कथा सुनने के लिए गई। कृष्ण वासुदेव ने भगवान का आह्वान सुनकर स्नान किया और वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर के अपने छोटे भाई दस कुमार के साथ हाथी पर बैठे तुरंत फूलों की माला से युक्त छत्र तथा भिजाते हुए चावलों से सुशोभित कृष्ण वासुदेव द्वारका नगरी के मध्य होते हुए भगवान कृष्ण की सेवा में जाने के लिए निकले। कृष्ण वासुदेव ने राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखा। उसके रूप लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तेनक से कन्या वासुदेव गंभीरपुर से सदा रीता एवं व्यासी गच्छनं पूर्वे देवं प्रिया सोमिनं महानं जायका सोमं दारिं गिनेका कन्नं देव रंसी पक्षी बंदे तेनक साय ऐसा गैस कुमार धारिया भावी सही तेनक से कुडंबी पुष्टा जाप मंत्री तेनक कुडंबी पुष्टा जाप पच विनती। सोमा को देखकर कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर के इस प्रकार से आज्ञा दी, हे देवानुप्रिय तुम सोमल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस कन्या की याचना करो। तत्पश्चात इस सोमा कन्या को कन्याओं के अंतपुर में पहुंचा दो। ये दस कुमार की भारियां होगी। इस आज्ञा को पाकर के राज सेवक सोमल ब्राह्मण के पास गए और उससे कन्या की याचना की। राजपुरुषों की बात सुनकर सोमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी कन्या को ले जाने की उन्होंने क्या दे दी? स्वीकृति दे दी। राजपुरुषों ने सोमा कन्या को ले जाकर कन्याओं के अंतपुर में रख दी और कृष्ण वासुदेव को इस बात की सूचना दे दी। कन्या वासुदेव बार मच्छम मचेनम निदर्शिता तेने सहस्रवन्ने उजाने जा भजवा सही तेन नारायण ने कन्हस वासुदेवस केस कुमार सतीसी ये धम कहाँ करने पड़ गए। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारका नगरी के मध्य में होते हुए सहस्रवन नामक उद्यान में पहुंचे। भगवान कृष्ण को वंदना और नमस्कार किया। भगवान की परिप्रार्थना करने लगे। भगवान ने कृष्ण वासुदेव और गण कुमार तथा विशाल परिषद को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर के कृष्ण वासुदेव अपने भवन की ओर चले जाते हैं। कुमारे आरोहित ने विश्रांति धर्म सोचा जम नवरंग अमा पीरंग आप पूछा में जहाँ मैंने नवरंग मही लिया बचन जा बढ़िया बोले। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर के कृष्ण वासुदेव तो चले गए, किंतु भगवान की वाणी सुनकर के गण कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। किसने अपनी भावना व्यक्त करी थी?
वे कंस कुमार ने भगवान की वाणी को सुना और भगवान की वाणी सुन करके मन के अंदर क्या भाव आए, वैराग्य के भाव आए और वो प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मैं आपके चरणों में भिक्षा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं कुमार के समान भगवान को निवेदन करके अपने घर आए और घर पर आकर माता पिता के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया। माता पिता ने दीक्षा की बात सुनकर उनसे कहा, हे बेटा तुम हमें बहुत इष्ट एवं प्रिय हो। क्या कहा थी? बेटा तुम हमारे को बहुत प्रिय हो, तुम तो हमारे लाडले हो। जिन वालों, अगर आपसे भी कोई बच्चा दीक्षा की अनुमति मांगे, दीक्षा की आज्ञा मांगे, क्या तुम अपने बच्चे को दीक्षा की आज्ञा दे दोगे? हैं? क्यों नहीं दोगे? हम क्या करते बच्चे नहीं हैं? ये तो अपनी भावना के अनुसार होता है। अगर आपके बच्चे का वैराग्य पक्का है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे उसके जीवन में कितने भी आंधियां तूफान आ जाए। जिसके मन के अंदर एक बार जितना वैराग्य आ जाता है, सच्चा वैराग्य आ जाता है, तो वो बच्चा घर में कभी भी रुक नहीं सकता। अब उनके मन के अंदर भी वैराग्य आया। सिर्फ भगवान की वाणी सुनी, सुन करके मन के अंदर वैराग्य के भाव आने लगे। आप सोचोगे अरे भगवान की वाणी तो आप भी क्या कर रहे हो जी? सुन रहे हो। आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से आप भी भगवान की वाणी सुन रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर तो क्या नहीं आया? वैराग्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप संसार के अंदर अच्छे प्रकार से फंस चुके हो। परिवार का, बच्चों का जो मोह है, वो मोह ही आपको क्या करता है? परेशान करता है। इसलिए आपके भाव वैराग्य की ओर नहीं जाते। लेकिन कंस कुमार के मन में तो पक्का वैराग्य आ गया। तो वो माता से क्या कहने लगे? दे दो मुझको दीक्षा का पाना, दे दो मुझको दीक्षा का पाना। मेरी माँ गुरुओं के पास जाना, मेरी माँ गुरुओं के पास जाना। आंखों में तुम आंसू न लाना, आंखों में तुम आंसू न लाना। मेरी माँ प्रभु के पास जाना, मेरी माँ प्रभु के पास जाना। प्यारे बंधुओं, आप दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन जो दीक्षा ली है उनकी अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। ये भजन की पंक्तियां तो गुनगुना सकते हैं। आप भावना को भा सकते हैं कि इस जन्म में ना सही, लेकिन कोई ना कोई हमारा ऐसा जन्म आए कि हम भी संयम जीवन को स्वीकार करें। दे दो मुझको दीक्षा का पाना, दे दो मुझको दीक्षा का पाना। मेरी माँ गुरुओं के पास जाना,
हम तुम्हारा वियोग सहन करने में समर्थ नहीं है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए बेटा पहले तुम क्या कर लो, विवाह करवा लो। कुल की वृद्धि करने के बाद तुम्हारे पुत्र आदि हो जाने पर, हमारा स्वर्गवास हो जाने पर तुम दीक्षा ग्रहण कर लेना। इस प्रकार माता पिता ने गर्ग कुमार से कहा। तेनम से कहते वासुदेव से कहा रजते समाने जने युगे सुकुमार कुमार जने उपापति उपापसिता के सुकुमार कुमार मानव गयरन गीता उछंगे निवेसे निवेसिता एवं व्यासी तुमन मम्मम सरोरे कनी से बाया कन मानव तुम देवा नुकिया यानी नहरा और इतने की संति मुझे जा हो गई अहंदम तुम्हें बात लिए ले मैं राय विषयनम अभी से सामने तेनम से केस कुमार कहने नम वासुदेवनम एवं उसके समाने किसी लिए संचित है। जब राजकुमार के बराबर की बात कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो वे तुरंत राजकुमार के पास आए और उन्होंने स्नेहपूर्वक राजकुमार को हृदय से लगाया और उसे अपनी गोदी में बिठा करके इस प्रकार से कहा कि हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट बाट के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें इस द्वारका का राजा बना दूंगा। किसने कहा थी? श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने छोटे लघु भ्राता राजकुमार से कहा कि तुम अभी दीक्षा मत लो, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ और तुम्हारे को इस द्वारका का राजा बनाना चाहता हूँ। कृष्ण वासुदेव के ये वचन सुन करके कुमार कुमार कन्नम वासुदेव मामा पियोर जम कचपी सचंपी एवं व्यासी एवं खलु देवानोपिया मानुषया कामा सुमुत्रासया बत्ता सवा जाम विकृतहिये बा भवे संति तम इच्छामि नम देवानोपिया तो देहंग अमुनाय समाने अरा और इतने मित अंत्य जा कविति। उसके बाद कुमार ने कृष्ण वासुदेव और अपने माता पिता से 2-3 बार इस प्रकार से कहा, हे देवानुप्रिय, काम भोग का आधारभूत ये स्त्री पुरुष संबंधी शरीर मल मूत्र कफ गमन पित्त शुक्र शोणित का भंडार है। ये शरीर अस्थिर है, अनित्य है, सड़ना गलना और नष्ट होना रूप धर्म से युक्त होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य ये नष्ट होने वाला है। ये अशुद्धि का स्थान है, गमन का स्थान है, पित्त कफ शुक्र एवं शोणित का भंडार है। ये शरीर दुर्गंध युक्त मल मूत्र और पीप आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर को पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोड़ना ही करेगा। इसलिए हे माता पिता, हे बंधुवर, मैं आपकी आज्ञा लेकर के भगवान अरिष्ट नेमि के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब कुमार ने ऐसा कहा तो उनकी माता ने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, दीक्षा के क्या कष्ट होते हैं संयम लेने के बाद तुम नहीं जानते। तुम्हारा ये सुंदर कोमल सा शरीर जो फूलों में खेलने वाला है वो कांटों की राह पर कैसे चलेगा। बेटा जरा सी धूप अगर तुम्हारे शरीर पर लग जाती है, वो धूप में तुम्हारे को सहन नहीं होती। संयम लेने के बाद पैदल चलना पड़ेगा, भारे भारे गोचरी को जाना पड़ेगा और केशों का लोचन कराना पड़ेगा। बेटा हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं देंगे। तो माता क्या कहने लगी, रे दुखी भंजे। अब कुमार कहने लगे कि
फिर भी लोग कहते हैं कि महाराज जी साधु संत बनना कोई आसान नहीं। अरे कुछ सहकर ही कुछ पाया जाता, आसानी से किसी को भी कुछ नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा जीवन, अच्छा जन्म मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी हमारे को कुछ करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी पढ़ता है स्कूल में और वो चाहे कि मैं पूरे स्कूल में और पूरे कॉलेज के अंदर क्या जाऊं, फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन उसके लिए उसे क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, कुछ पढ़ना होगा। इसी प्रकार से अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन मधुर और सुंदर बन जाए और हमें सुख भी सुख मिले, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पहले साधना में, तप में, ध्यान में क्या करना होगा, तपाना पड़ेगा, तभी हम कुछ जीवन के अंदर बन सकते हैं। तो वो कष्ट कुमार भी कह रहे हैं कि माता के संयम के कष्ट तो कुछ भी कष्ट नहीं है। जब कृष्ण वासुदेव और राजा वसुदेव जी तथा देवकी रानी कष्ट कुमार को अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वचनों से नहीं समझा सके, तब असमर्थ होकर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि पुत्र, हम लोग तुझे एक दिन के लिए राज सिंहासन पर बिठाकर तेरी राजश्री देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता और बड़े भाई के अनुरोध से कष्ट कुमार चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। कष्ट कुमार के राजा हो जाने के बाद माता पिता ने पूछा कि हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? क्या पूछा? बेटा तुम क्या चाहते हो? तो कष्ट कुमार ने उत्तर दिया कि हे माता पिता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जिसके जीवन में एक बार ऐसी लगन और ऐसी ललक आ जाए वो कभी भी घर में नहीं रह सकता। तो वो कहने लगे कि हे माता पिता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब कष्ट कुमार की आज्ञा के अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई और महाबल के समान दीक्षा अंगीकार करके कष्ट कुमार क्या बन गई थी? अनिवार्य बन गई। जिस समय उनकी दीक्षा हो रही है, माता की आंखों में छम आंसू आ रही थी। आप सभी को पता है, जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के तुरंत जितने भी बाण होते हैं सिर के, वो क्या करते हैं कि उतारते। माता ने अपने दिल के टुकड़े के उन बाणों को हाथों में लिया और हाथों में लेकर के माता उन बाणों को देख रही है, निहार रही है और टप टप छम आंसू उन पर गिर रहे हैं। सोच रही है कि मेरा लाडला, मेरी आंखों का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा, अरे जिसे एक पल का भी दुख दर्द में नहीं देख सकते, आज ये फूलों की शैया को छोड़ करके, धन दौलत को ठोकर मार करके संयम के मार्ग की ओर चल पड़ा। माता की आंखों में आंसू है। माता कहने लगी कि बेटा, तुम संयम लेने के बाद ऐसी ऊंची करनी करना, ऐसी ऊंची करनी करना, ताकि जिंदगी के अंदर कभी भी दूसरी माता को रोना ना पड़े। ऐसी ऊंची करके दिखाना बेटा कि तुम इस जगह के चक्कर से छुटकारा
शिक्षा देते कि बेटा, जिस लक्ष्य के लिए तुम संयम जीवन ले रहे हो, तो उस संयम जीवन का सदा पालन करना और इस संयम चादर पर कभी भी दाग ना लगने देना। अपने माता पिता और अपने गुरु पुराने का नाम सदा रोशन करना, ये बात सभी माता पिता चाहते हैं और अपने बच्चे को शिक्षा भी देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हर बार को त्याग करके भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के इंद्रिया नीति आदि से युक्त होकर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तेन से वेद कुमारे अंगारे जम कीर्तिस्तम पवै प्रसेव जीवत उवारणः कालसमेति जने वाला लिखने में जने उवाकसेवा चिता लिखने में तिफलो आयनम प्रयानम प्रकृता वंदे नमः श्रीमंता नमः सीता नमः व्यासी स्वामी नमः वंदे तुभ्यं अग्नु नारद माने महाकरंसी सुसानंसी एकराय महापुरिमा बहु जित्तानम कीर्तिये अहर्जो देवानुप्रिया। इसके बाद 10 कुमार संगार जिस दिन प्रवचित हुए उसी दिन के चौथे पहर में भगवान देवी के पास आकर के 3 बार विधि युक्त नमस्कार किया और इस प्रकार से बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मेरी इच्छा है कि महाकाल शमशान में जाकर एक रात्रि की महाप्रतिमा भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करो। संपूर्ण रात्रि ध्यान नष्ट होकर के मैं खड़ा रहूं। भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। तेन से वेद कुमारे अंगारे आधा लिखने मीना भूनाय समाने आधा लिखने मीनम वंदे नमः श्री गंगा नमः सीतारो अर्चने मिस अंतियाओ सहस्रमन्नाओ जानो प्रणिक में पुरिक सीता जने महाकाल सुसाने चले उवाक सेवा चिता धनिरम पड़ी रही परिता जात पासमान भूमि पड़ी रही ता इसे इंद्री भार गयनम कायनम जाम गोपी आए साहटू एवर आए महापरिमम उप समझितान भी रही। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करके वे शेषावन उद्यान से निकल करके महाकाल शमशान में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने कागज करके प्राचीन भूमि चार प्रश्न गुरुनीत रघुनीत प्रश्ने योगे भूमि की प्रतिरेखना करी। तत्पश्चात काया को कुछ नुमा करके 4 अंगुल के यंत्र से दोनों पैरों को सिकोड़ करके एक उद्गत पर दृष्टि रखते हुए रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार करके ध्यान खड़े। धन्य है वो 10 कुमार मुनि जिन्होंने प्रभु चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के भगवान की आज्ञा लेकर के वो ध्यान में किस प्रकार से खड़े हैं। इमं चैनल स्वामी ने महाने सभी देश छाए बाहर ने जो बहिया पुनि गए समय हाया तब ये पता मोड़ियंज विनय विनीता ताव पड़ी थी बताई। 10 कुमार अंगार के शमशान भूमि में जाने से पूर्व ही कौन ब्राह्मण अवर्ण के निमित्त समिता कांच दर कुश आदि लाने के लिए द्वारका नगरी से बाहर निकला था। वे कौन ब्राह्मण समिता कुश ढाक और पत्र लेकर के अपने घर आ रहा था। कड़ी निविष्टा महाकाल से सुसाने साधु समय तेनम दी बेईमाने संध्या काल समयंती पवित्र रज मनु संसी वेद कुमार अंगार कावे पतिता तम एवं तरी तरीका असुरते एवं ज्ञाति ऐसे हो से वेद कुमारे पत्नी जा परिवेदे जैनम मम दुयम सोम सिरी भार्या अंतिम सोमदारियम अधिक दोष पायम कालवत्रीनि विपरीता मुंडी जा गवही। संध्या समय जब मनुष्य का आवागमन नहीं था, हर लौटते हुए स्वामी ने महाकाल शमशान के पास काय सिर करके ध्यानस्थ पड़े हुए 10 कुमार अंगार को देखा। देखते ही उसके हृदय में पूरा भाव का बैर जागृत हुआ। इस प्रकार से कहने लगा, अरे ये वही निर्लज श्रीकांत आदि से परिवर्तित अप्राथिक प्राथमिक मृत्यु चाहने वाला 10 कुमार
कुमार है, ये पुण्यहीन है और दुर्लक्षण युक्त है। मेरी भार्या सोमश्री की अंगता एवं मेरी निर्दोष पुत्री सोमा जो यौवन अवस्था को प्राप्त है, उसे निष्कारण ही छोड़ करके क्या बन गया? ये साधु बन गया। तम सेम फलो मम देश कुमारस्य वेरिनी जायनम परिते मम सपे सपेता दिशा पड़ी रहना करे करेता सत्संग मट्टियं गिने गिनेता जने देश कुमारे अंगार जने वापसे वापसेता देश कुमार संगार मथे मट्टी आए काली गंगई बंदिता जन्म चियाओ उसे ये सुषमाने फिर अंगारे कोयना गिने गिनेता देश कुमार संगार मथे पड़ी कभी भाई कभी बिता दिए देव की कमे अब मुकमई अब मिलता जामे प्रीतम का हुए जामे प्रीतम पड़ गए। सोमिल ब्राह्मण इस प्रकार से विचार करने लगा, मुझे उचित है कि मैं अपने ज्ञान का बदला लूं। इस प्रकार विचार करके उसने चारों दिशाओं में अच्छी प्रकार से देखा कि भाई इधर कोई आता जाता तो नहीं। एक तो इंसान पाप करता है और पाप करके वो क्या करना चाहता है? उस बात को छुपाना चाहता है। इंसान की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन उस भगवान की नजरों से कभी बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से चारों ओर देखकर उसने पास की तरह से गीली मिट्टी ली और गर्भ कुमार अंगार के पास आया और उसने गर्भ कुमार अंगार के सिर पर मिट्टी की फान बांधी। फिर वे जलती हुई एक चिता में से फूले हुए टेसू के समान ठहर की लकड़ी के लाल अंगारों को एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े सीखने में भरकर आया और झटकते हुए अंगारों को गर्भ कुमार अंगार के सिर पर रख दिया। किसने? ये सोमेलर ब्राह्मण ने। और इसके बाद मुझे कोई देख ना ले, इस भय से चारों ओर इधर उधर देखता हुआ वे वहां से भाग गया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। तो प्यारे बंधु, वो सोमेल ब्राह्मण ने कंस कुमार मुनि के सिर पर जलते जलते गरम गरम अंगारे रखे, लेकिन उनके मन में कोई भी द्वेष की भावना या डर की भावना नहीं आई। संता भावों से वो उस परीक्षित को उपसर्ग को सहन कर, क्योंकि कहा भी है रोम रोम से निकल
कोमल ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगारे रखे जाने से दस कुमारान के शरीर में महावेदना उत्पन्न हुई। वे वेदना अत्यंत दुखमयी, ज्वलयमान और सहती। फिर भी दस कुमार अंगार कोमल ब्राह्मण पर लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए संभावपूर्वक सहन करने लगे और शुभ परिणाम था शुभ अभिप्सायों से तथा तदावर्णी आत्मा के गुणों को आच्छादित करने वाले कर्मों के नाम से कर्म विनाशक अपूर्व कर्म में प्रवेश किया, जिससे उनको अनंत अंत रहित अनुग्रह प्रदान, निर्वाण भाव रुकावट रहित निरावरण कृष्ण संपूर्ण गति पूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात सभी कर्मों के क्षय हो जाने के कारण दस कुमार सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जिससे वे लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से दूर हुए, सभी कर्मों से छूट जाने से परिनिर्मित शीघ्रीभूत हुए, शरीर और मानसिक सभी दुखों से रहित होने के कारण सर्व दुख प्रहीन हुए, अर्थात वे दस कुमार अंगार मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार सभी बोलेंगे, जय मुनिराज बोलो, जय मुनिराज, जय मुनिराज बोलो, जय मुनिराज, पंडित सुखीमान बोलो, जय मुनिराज, पंडित सुखीमान बोलो, जय मुनिराज, देवकी के नाम लेके पंडित सुखीमान, देवकी के नाम लेके पंडित सुखीमान, चालीसी पाले पंडित सुखीमान, चालीसी पाले पंडित सुखीमान, मुझके साथ बोलो 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 पंडित सुखीमान, जय मुनिराज बोलो, जय मुनिराज, जय मुनिराज बोलो, जय मुनिराज। इस प्रकार से कथनम महासन्निहीनम देवीं समाहरये कटुजिरे सुरभि गंधरे बूढ़े जस प्रधन्ने कुसुमे निवारिये जे रुखे वे कह दिए दिए गंध भवनी नाय कर यानी होता। उस समय वहां समीपवर्ती देवों ने इस दस कुमार के चरित्र का सम्यक आराधन किया। ऐसा विचार कर अपनी व्यक्ति शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अर्पित जल और 5 वर्णों के दिव्य फूल एवं वस्त्रों की वर्षा करी और दिव्य मधुर गायन एवं वादों की ध्वनि से काश को व्यापक कर दिया। देनु से कन्या वासुदेव कर्णम पाओ को भाई जाम नते नहाय जाम से हथी छंद वर्ग कोरट माला दामेनम छतेनम हरित मानेनम सेव वर चामराहि उद्भुग वानिहिं मिन्या भट चलकर पहन कर बंद परिथिते बार में मच्छर मछलियां देने वाला रखने में देने बहुआ रक्त गमनाए। 10 कुमार को दीक्षा के दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर स्नान आदि करके या सभी नकारों से लक्षित होकर हाथी पर बैठकर तुरंत के फूलों की माला से युक्त छत्र सिर पर धरते हुए गाय माय दोनों ओर से चांद उड़ाते हुए अनेक फूलों के फूलों से युक्त कृष्ण वासुदेव द्वारका निकलने के रात मार्ग से होते हुए भगवान अयोध्या के समीप जाने के लिए चले। दैनिक कन्या वासुदेव के बाद कहने से मचन मजेनम निगच्छमाने एवं पुलिसम पासाई जुनुम जरा जज देहम जा किनतम महे हई महालेयाओ उठ गारिसियो एतो तेनो निधम कहाए वही राय सख कहाओ अंतो बिहिम अनुभवी समानम काटाई। द्वारका नगरी के मध्य जाकर के कृष्ण वासुदेव ने एक पुरुष को देखा। वे पुरुष बहुत ही वृद्ध था, वृद्धावस्था के कारण उसकी देह जर्जरित हो गई थी। वे बहुत दुखी था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर था। वे वृद्ध उस विशाल ढेर में से एक ईंट उठाकर बाहर के अपने घर में लाकर रख रहा था। दैनिक कन्या वासुदेव 10 पुरुष अनुकंपन ठाए हथी खंड वर गए चेत एवं मिथुनम गिने गिनेता भैया रखा कहा अंतो गिन अनुभवी से तेनु कन्या वासुदेव ने लेते इच्छुकाए भैया समानी अनेक सिंह पुरुष से ही से महाले गस राशि भैया रखा कहा अंतो भरंती अनुभवी उस दुखी वृद्ध को इस प्रकार कार्य करते हुए लेकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकंपा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे अपने एक
दूर हो गया। तेन से कन्या वासुदेव बार ने दिए मध्यम मध्यना निगछि निगचिता जने वाराणि खनने करे वापसी वापसिता जा वंदे नम सेवंता नम सीता वेश कुमारंगारं आकाश माने आराधने में वंदे नम सेवंता नम सीता एवं व्यासे कन्या मते से तम होय पाया वेश कुमारन कार्य जन्म अहम वंदामि नम स्वामी तेन आराधने में कन्या वासुदेव एवं व्यासे साई नम करना वेश कुमारन अंगारन अपनवट्टे। इसके बाद विष्णु वासुदेव द्वारका नदी के मध्य चलते हुए यहाँ भगवान ने व्यासदेव के महापंथी भगवान को वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करने के बाद अपने सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गर्भ कुमार अनगार को वंदन नमस्कार करने के लिए इधर उधर देखने लगी। कौन देखने लगी थी? कृष्ण वासुदेव अपने छोटे दादा मुनि गर्भ कुमार अनगार को इधर उधर देख रहे हैं। जब उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मेरा सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गर्भ कुमार अनगार कहाँ है? मैं उनको वंदना नमस्कार करना चाहता। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी क्या कहने लगे? मैं प्रभु से पूछे कृष्ण कन्हैया कहाँ गया है स्वामी मेरा प्यारा भैया। मैं प्रभु से पूछे कृष्ण कन्हैया ये सुनकर के कृष्ण वासुदेव ने आश्चर्यपूर्वक होकर के पूछा, हे भगवान, दस कुमार अनगार ने किस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है? केनम के आराधने में कर्ण वासुदेव एवं व्यासी एवं कन्ना वेद कुमार अनगारेण मम कन्नम पूवा वर्णम कारस सुनियति वंदे नमस्ते वंदना नमस्ते एवं व्यासी सामिनम जा उपसंचितान फिरे देव से गेट कुमार अनगार एजे पुरुषे परे प्रतिता असुरते जा सिद्धे तम एवं कल्पना गेट कुमार अनगारेण कराया पुरवटे। कृष्ण वासुदेव ने इस प्रकार के पूछने पर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, कल दीक्षा लेने के बाद चौथे घर में 10 कुमार अनगार ने वंदना नमस्कार करके मेरे सामने इस प्रकार की इच्छा प्रकट करी, हे भगवान, मैंने आपकी आज्ञा प्राप्त करके महाकाल चांद में एक राज्य की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैंने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके 10 कुमार अनगार महाकाल चांद में गए और वहां पर ध्यान धरकर खड़े रहे। हे कृष्ण, उस समय वहां पर एक पुरुष आया और उसने 10 कुमार अनगार को ध्यान अवस्था में खड़े देखा। देखते ही उसे अपना बैल भाव जागृत हुआ। क्रोध से आतुर होकर के
तालाब से गीली मिट्टी लाया और गर्भ कुमार अंगार के सिर पर चारों ओर मिट्टी की पान बांधी फिर चिता में जलते हुए खेल के लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में लेकर गर्भ कुमार अंगार के सिर पर डाल दिए, जिससे गर्भ कुमार अंगार को असर वेदना हुई, परंतु फिर भी उनके हृदय में उस भाग्य पुरुष के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव नहीं आया। वे संभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को ध्यान करते रहे और शुभ परिणाम एवं शुद्ध अधिष्ठान से केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं। इसलिए हे कृष्ण, गर्भ कुमार अंगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। कहने से करने वासुदेव एवं ज्ञाति कैसे न करते दे तो इसे अपत्य अपत्य जा बलवते देना हम तो होरे कभी ऐसे भाई न गर्भ कुमार न करे जे जीवा बबरो भी एवं आधार ने करने वासुदेव एवं ज्ञाति मान करना तुम कष्टम पुरुष कयो समा बजाही एवं कल्पना एवं पुरुष ने गर्भ कुमार संगार कहते दिने। ये सुनकर के कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मृत्यु को चाहने वाला लज्जा वे पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर रघुराता गर्भ कुमार अंगार का काल में ही प्राण हरण कर लिया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने गर्भ कुमार अंगार को मोक्ष प्राप्त करने में क्या करी है, सहायता प्राप्त की है। जन्म बनते तेन पुरुषेन गर्भ कुमार सनम साहित्य दिने तेन सारिखने में कन्नन वासुदेव ने एवं व्यासी से नमः करना तुम मम पाए बदले तब मगच्छ माने बार दिए दो पुरुषम नस पाससी चार अनूप वैसे जान करना तुम तस पुरुष साहित्य दिने एवं मैं करना तेन पुरुषेन गर्भ कुमार संगार अनेक भाव सहज संचय कम उदीन मननम बहु कमने निरर्थम साहित्य दिने। ये सुनकर के कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा कि भगवान उस पुरुष ने गर्भ कुमार अंगार को कैसे सहायता दी। भगवान ने कहा, कृष्ण, मेरे चरणों में करने के लिए आते तुमने द्वारका नगरी के राजमार्ग पर एक बहुत बड़े ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर घर में रखते हुए एक दीन दुर्बल पुरुष को देखा। उस पर अनुकंपा करके तुमने उस ढेर में से एक ईंट उठाकर के उसके घर में रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने क्रम से उन सभी ईंटों को उठाकर उसके घर में रख दिया, जिससे उस वृद्ध पुरुष का दुख क्या हो गया, दूर हो गया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता करी, इसी प्रकार उस पुरुष ने भी गर्भ कुमार के लाखों भवों में संचित किए हुए कर्मों की एकांत निर्णय करके उनका संपूर्ण क्षय करने में बड़ी सहायता की है। जैन से करने वासुदेव एवं ज्ञाति सैनिक भक्ति पुरुष मैं कर्म जानी अपने देना महाराज ने कर्म वासुदेव एवं ज्ञाति जैन करना तुम वार्गीय ने लिए अनुभवी समान का चिता किए चेत केवल के वेन कालम करते जैन तुम जन जाति एवं के पुरुष। ये सुनकर के कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार से जान सकूंगा। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, द्वारका नगरी में प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जो पुरुष आयु की स्थिति के जैसे वहीं पर खड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसी पुरुष को तुम जान लेना कि ये बड़ी पुरुष है। देखिए, भगवान ने उस व्यक्ति का क्या नहीं दिया, नाम नहीं दिया, क्योंकि कई बार जीवन के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, हमें पता भी होता है, पता होने के बाद भी हमें उस व्यक्ति का नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो कई बार अनर्थ हो जाया करते हैं। से करने वासुदेव रानी बने नमः श्रीमंता नमः सीता जने अभिषेय अति रहना तेने उपसिता अतिम धुरे धुरिता जने मार्गीय ने जने श्रेय कहे जने कमरत समनाए। इसके बाद कृष्ण वासुदेव भगवान को न अवसाद करके अभिषेक हाथी पर बैठकर द्वारका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे। जन से दस सोमनी समाहन से कलम जाप जन से अरे मैं वासुदेव से जा समूह करने एवं फल करने वासुदेव ने रखने में आए मंदिर में गए। तम नाय में हरा बिन्नाय में हरा सुरे में हरा सिद्ध में हरा भविष्य करने वासुदेव से नम न जय नम करने वासुदेव मम कहने के तुम्हारे नम मां सहित कटु भेद दिया कि आप अपने निकले निकलता करना वासुदेव से बार में नेरी अनुपति समान पूरी वो सब पंखी सब बड़ी दिशा हव मगाए। सूर्य उदय होते ही सोमन राम ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदना के लिए गए हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है।
होगी। इसे जानकर कृष्ण वासुदेव ने ना जाने मुझे किस मौत से मारेंगे ऐसे विचार से भयभीत होकर के सौमिल ने भाग जाने का विचार किया। फिर उसने सोचा कि कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से ही आएंगे, इसलिए मुझे उचित है मैं गली के रास्ते पर चलकर द्वारका नगरी से निकल भागूं। ऐसा विचार करके मैं अपने घर से निकला और गली के रास्ते भागते हुए जाने लगा। कौन जाने लगा? वे सौमिल ब्राह्मण जाने लगा। सोचने लगा कि अरे कृष्ण वासुदेव भगवान के पास गए होंगे और भगवान तो खड़खड़ के अंतर्यामी है, भगवान ने तो सब कुछ बता दिया होगा, तो इसलिए आज मैं राजमार्ग से ना जाकर के गली के रास्ते से ही क्या करूंगा, जाऊंगा। इधर कृष्ण वासुदेव अपने सहोदर लघु भ्राता वत्स कुमार अंगार को अकाल मृत्यु के शोक से व्याकुल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गली के रास्ते से ही आ रहे। कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि मेरे जो भ्राता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मैं राजमार्ग से ना जाकर के कहां से जाऊं, गली में से जाऊं। इस प्रकार से वो गली के रास्ते से आ रहे थे, जिससे संजोग पर वे सौमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव के सामने ही क्या हो गया, आ निकला। सौमिले महाने कलम वासुदेव शेषा पासिता मिये पिए चेव पिए कहना कान करी करिता हरणी करण सी शब्दों के ही धसती सन्नी बढ़े। उस समय में सौमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सामने आते हुए देखकर बहुत भयभीत हुआ और जहां तहां खड़ा रह गया। आयु शेष हो जाने से वे खड़ा खड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे उसका मृतक शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। सैनिक से कन्या वासुदेव सौमिल महानम का सही प्रसिद्धा एवं व्यासी ऐसे नम भो देवं प्रिय से सौमिले महाने या पथिये जा परिवते जैन मम सोहरे कन्नी ऐसे भारे बेस कुमारे अंगारे अकाली सेव जीव्यों बबरो बेयति कट्टु सौमिल महानम पाणिम कड्डा वे कड्डा पिता तम भूमि पाणियनम अवो खई अवो कविता चैनन से कहे जने उप गए प्रेम गिन्यम अनुपविथे। जब कृष्ण वासुदेव ने सौमिल ब्राह्मण को मृत्यु प्राप्त होते हुए देखा तो वे प्रकार से बोले कि हे देवानुप्रिय, ये वही अप्रार्थिक प्राप्ति जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाला निर्लज्ज सौमिल ब्राह्मण है, जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता वत्स कुमार अंगार को काल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर के उस मृत सौमिल के पैरों को रस्सी से बंधवाकर चंडालों के द्वारा घुसवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया और उस शब्द द्वारा सपरिचित मुनि को पानी दिलवा करके धुलवा दिया। फिर वहां से चलकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन में पहुंचे। एवं कलु जम्मू सुनेन भगवया जाम सबतेन मठ मसियां गसियां सबसानं गच्छ सबवत समस्त जैन कर्म से पढ़ते। हे जम्मू सिद्ध गति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंत गढ़ता नाम 8वें अंक के तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय के उपरोक्त भाग कहे हैं। इस प्रकार से यागमाध्यम प्राप्त हुआ। न वसु खेल एवं करुणमो तेन कार्यम केनु सुनेनम बाण विनेरे जा पड़मे जा विनेरे कथनम गान विनेरे वस देवे नाम कराया होता बनो कथनम वर्ते वचन धारणी नाम देवी होता बनो तेन कथाने तीनु तुमने जहां होए में नवरम सुमुहे नाम तुम्हारे कन्ना तम कन्ना सुंदाओ युद्ध कुमाय नहीं दे विष्णु बताई करियो देशम तम चेप जा तुझे से के निखेरियो। जम्मू स्वामी सर्वस्वामी कहते हैं कि हे भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंत गद्दा सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय के जो भाग बने हैं वो मैंने आपके मुखारबिन से सुने हैं। हे भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अध्याय के 4 भाग कहे हैं। जम्मू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सर्वस्वामी ने कहा कि हे जम्मू उस काल समय में द्वारका नाम की नगरी थी, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस नगरी में भगवान ने भी परंपरा से विचरते हुए उठारे। उस द्वारका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे, उनकी रानी का नाम धारणी था। वे प्रेम कोमल और सुंदर थी। एक समय कोमल सैया पर सोई हुई धारणी रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखते ही जागृत होकर के अपनी पति के समीप आई और स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। गर्भ में पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। इसके जन्म वाले का राजा का वर्णन गौतम कुमार के समान समझ जाना चाहिए। उसका नाम मुख रखा गया। यौन अवस्था प्राप्त होने पर उस कुमार का 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। विवाह में 50 करोड़ सुनैया का ढेर मिला। किसी समय भगवान ने वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर
सुमुख ने उनके बाद दीक्षा अंगीकार कर 14 करोड़ का अध्ययन किया। 20 वर्ष चरित्र प्रलय का पालन किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर संसार करके सिद्ध और मुक्त हुए। जम्मू श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर्ष नामक 8वें अंक के 20 वर्ष के 9वें अध्ययन का भाग कहा है। एवं दुहे भी कुदारे भी दोनों भी बलदेवे भी धारणी मारे चारों भी एवं नरम वसुदेव भी धारणी मारे एवं अनंत की वसुदेव भी धारणी मारा एवं खजुजम समय जान भगते ने समस्या में संतुलित स्थान पर से भगत तेरे से ध्यान सावधान पढ़ते। इस प्रकार से दोनों को और कुदारे के दोनों कुमारों का भी वर्णन जाना लेना चाहिए। दोनों के पिता का नाम बलदेव और माता का नाम धारणिका। इनका सारा वर्णन सुमुख अंगार के समान है। जान कुमार का वर्णन भी सुमुख कुमार के समान है। अंत में रचना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणिका। इसी प्रकार अनंत कुमार का वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणिका। दीक्षा लेकर के ये भी मोक्ष में गए। एक जम्मू श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर्ष नामक 8वें अंक के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का इस प्रकार से क्या किया है, वर्णन किया है। तो प्यारे बंधुओं, आज परीक्षण पर्व का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तो आज तीसरे दिन पर ये तीसरा वर्ग आपके समक्ष गुरु कृपा से शिक्षा संपन्न हुआ है। तो मूल वासना पढ़ने में मेरे से कोई भी अक्षर कम या ज्यादा बोला गया हो, या कोई अक्षर छूट गया हो, या कोई गलती से कोई भी अक्षर गलत बोला गया हो, तो उसके लिए हम फिर बार-बार पूछेंगे। बोलिए शर्मत भगवान महावीर स्वामी। आचार्य स्वामी श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय कर्नाटक पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाविका उपरत्नी पूजा मुनि महासाधी श्री कैलाशपति जी महाराज की। संयम श्री महासाधी पूजा मुनि श्री कुसुम रमा जी महाराज की। शक्ति पर महासाधी पूजा मुनि श्री शक्ति प्रमा जी महाराज की। जय धर्म की जय, संसार के सभी महान पुरुषों की श्री साई मंगलम सिद्धांत साहू विनम केतु सतमंगलम साई लोकवाय हंका लोकवा सिद्धांत लोकवा साहू लोकवा केतु